हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। अगर आप माइनिंग सरदार की तैयारी कर रहे हैं, ओवरमैन की तैयारी कर रहे हैं, या गैस टेस्टिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो या बीटेक के स्टूडेंट हो, इससे रिलेटेड जो एकेडमिक वीडियो है वो हमारी चैनल पे रेगुलर आती रहेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया है या फिर फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर लाइक कर सकते हैं। वहाँ पे मैं जितनी भी वैकेंसी आती है उससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन होते हैं वो डालता रहता हूँ। साथ ही साथ उसमें और भी माइनिंग से रिलेटेड अपडेट डालता हूँ और अब मैं रेगुलर उसमें नोट्स भी डाल रहा हूँ माइनिंग से रिलेटेड। और अगर आप चाहें तो मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, स्क्रीन में हैंडल आ रहा होगा। और अगर आप कुल इंडिया की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैंने एक ई-बुक बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो टॉपिक है वो है व्हील बकेट एक्सकवेटर। तो हम लोग व्हील बकेट एक्सकवेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो राक्षस रूपी आपको मशीन दिखाई दे रहा है इसी का नाम है व्हील बकेट एक्सकवेटर। एक्चुअली ओपन कास्ट माइंस का सबसे बड़ा मशीनरी होता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑप्शन दिया जाता है ड्रैग लाइन, रॉप शॉवेल, अलग अलग ऑप्शन दिया जाता है। तो उसमें व्हील बकेट एक्सकवेटर जो है वो ओपन कास्ट माइंस का सबसे बड़ा मशीनरी होता है। इसके बारे में मैं एक बार शॉर्ट में आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, थोड़ा बता देता हूँ। ये व्हील बकेट एक्सकवेटर जो है, इसका व्हील जो होता है, इसका जो चक्का होता है, यानी कि यहाँ पे आप जो फोटो देख रहे हैं, ये जो आपका व्हील होता है, इस व्हील का डायमीटर होता है 2.5 से लेकर के 17 मीटर तक। मतलब अलग अलग मीटर का डायमीटर का ये आता है, अलग अलग डायमेंशन का आता है। और ऐसा 6 से लेकर के टोटल 18 नंबर का बकेट हो सकता है उसमें। ये सब जो छोटा छोटा आपको दिख रहा है नुकीला जैसा, ये एक्चुअली में बकेट है। जैसे रॉप शॉवेल में बकेट होता है, इसी तरह से इसमें छोटा छोटा बकेट होता है जो कि एक व्हील में माउंटेड होता है, एक चक्का में माउंटेड होता है। ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये एक तरह से व्हील है और इसमें ऐसा छोटा छोटा बहुत सारा रॉप शॉवेल वाला जो बकेट होता है उस टाइप का बहुत सारा इसमें बकेट होता है। तो करीबन 6 से लेकर के 18 नंबर तक इसमें बकेट होता है। और जो पूरा व्हील का डायमीटर होता है वो 2.5 से लेकर के 17 मीटर डायमीटर के बीच में आता है, अलग अलग कैपेसिटी का आता है। अगर बकेट कैपेसिटी की बात करें तो एक इंडिविजुअल अगर बकेट आप देखिएगा, एक इंडिविजुअल जो बकेट है अगर इसकी अगर बात कीजिएगा आप, तो 0.04 मीटर क्यूब से लेकर के 6.3 मीटर क्यूब के बीच में आता है। मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए तो 0.04 से लेकर के 6 मीटर क्यूब के बीच का कैपेसिटी का ये आता है। अलग अलग कैपेसिटी का अलग अलग डायमेंशन के हिसाब से होता है। ये नॉर्मली जो डीप करता है और ये जैसे आपका अलग अलग टाइप का जो शॉवेल होता है वो डिग करता है, इसी तरह से ये भी डिग करता है। मतलब ये भी सीधा माइंस का जहाँ पर भी कोल है उसको खोदता है डायरेक्टली और खोद के उस जगह पे निकालता है और इसको ये ट्रांसपोर्ट भी करता है। तो ये वेरियस टाइप्स का बकेट होता है जिसमें हम लोग सेल टाइप, सेल लेस टाइप, सेमी सेल टाइप और सेल टाइप बकेट बोलते हैं। और सेमी सेल टाइप बकेट जो होता है वो नॉर्मली यूजुअली बहुत लार्गर साइज में होता है, काफ़ी बड़ा बकेट होता है। अगर मैं डिगिंग डेप्थ की बात करूं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर मैं बात करूं कि ये कितना अंदर तक डिग कर सकता है यानी खोद सकता है, तो आपको बता दूं कि ये 25 मीटर तक एक बार में डिग कर सकता है, यानी कि खोद सकता है। 25 मीटर इसका डिगिंग डेप्थ होता है। उसके बाद अगर ये ऊपर की बात करें तो यहाँ पे जहाँ पे इसका हाइट है इससे ऊपर की बात करें तो 70 मीटर ऊपर तक ये काट सकता है, 70 मीटर ऊपर तक जा सकता है। ऐसे नॉर्मली अगर देखेंगे तो 100 मीटर तक जाता है, बट 70 मीटर कैपेसिटी का ये होता है। हालांकि माइंस में इसको इतना मीटर तक यूज़ किया जा सकता है, बट नॉर्मली 70 मीटर कैपेसिटी को देख के ऐसा जो आपका डायमेंशन होता है वो 70 मीटर का ही बनाया जाता है, बट उसको यूज़ कर लिया जाता है 100 मीटर तक, क्योंकि 100 मीटर तक पॉसिबल होता है। अगर मैं बात करता हूँ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, तो 30 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के आसपास इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होता है। अगर मैं बात करूं कि आखिर चलता कैसा है, आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा मशीनरी आपको दिख रहा है, ये आखिर चलता कैसा है। तो एक्चुअली इसमें 2 टाइप से ये चल सकता है। एक होता है कि रेल का पटरी बिछा दिया जाता है और उसी रेल के पटरी में ये धीरे धीरे स्लाइड करता है। एक बार जितना दूर तक रेल का पटरी होता है उसी तरह से ये स्लाइड करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेल माउंटेड। और एक टाइप से होता है वो होता है चेन माउंटेड, क्रॉलर करता है, मतलब चेन में वो क्रॉल भी करता है। तो ज़्यादातर रेल माउंटेड को यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं इसके ईंधन की कि आखिर ये चलता कौन से ईंधन से है। तो इसको 2 तरीके से चलाया जा सकता है। एक होता है डीजल के ज़रिए
और एक होता है इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए। डीजल वाला जनरली अगर देखेंगे तो बहुत छोटा होता है, इसको रेयर केस में ही हम लोग यूज़ करते हैं डीजल वाला, क्योंकि व्हील बकेट एक्सकावेटर एक ऐसा मशीनरी होता है जिसको 24 घंटे तक लगातार ऑपरेट किया जाता है, क्योंकि अगर हम इसको 1 घंटे के लिए भी बंद करें तो काफ़ी घाटा होता है हमको इससे। तो डीजल में हम लोग को अक्सर घाटा पड़ जाता है क्योंकि डीजल का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिसिटी से जल्दी चलाया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ इसके व्हील के बारे में थोड़ा सा अगर बात करूँ तो इसका जो व्हील आप देख रहे हैं, इस व्हील का जो स्पीड होता है तो वो 4 आरपीएम से लेकर के 8 आरपीएम के बीच में ये रोटेट करता है व्हील। और अगर कटिंग स्पीड की बात करें तो कटिंग स्पीड भी इसी तरह से वैरी करता है। 1.3 मीटर प्रति सेकंड से बात करें तो 3 मीटर प्रति सेकंड तक ये वैरी करता है। ये आपका जो स्पीड होता है, कटिंग स्पीड हो गया, ये आपका कटिंग स्पीड हो गया, और ये आपका आरपीएम हो गया, रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब बात करते हैं इसके डिगिंग रेडियस के बारे में। तो ये जो डिगिंग फोर्स के बारे में, फोर्स के बारे में, डिगिंग रेडियस तो मैंने बता ही दिया था कि 75 से 100, 70 से 100 मीटर तक कर सकता है वो। और डिगिंग फोर्स की बात करें तो 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से लेकर के, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है मीटर यूनिट, उसके बाद लेकर के 14 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक ये फोर्स होता है। इतना डिगिंग फोर्स को ये नॉर्मली यूज़ करता है। इसके पार्ट्स के बारे में देखेंगे तो इसमें सबसे पहले ये व्हील हो जाता है। व्हील के अंदर में छोटे छोटे बकेट लगे होते हैं, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है कि बहुत सारे छोटे छोटे बकेट लगे होते हैं। वो 6 से लेकर के 18 बकेट तक हो सकते हैं। और ये व्हील है, व्हील का डायमीटर भी मैंने बताया था 2.5 से लेकर के 17 मीटर तक ये जो व्हील है इसका डायमीटर होता है नॉर्मली। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं बकेट व्हील का बूम। एक्चुअली ये बकेट व्हील है, ये बकेट व्हील है, तो इसका बूम हम लोग बोलते हैं। इसमें आप गौर से अगर देखिएगा तो इसमें देखिए चेन कन्वेयर इसमें लगा हुआ है। ये जो है ये चेन कन्वेयर है, चेन कन्वेयर ऑलरेडी इसमें फिट होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो ये सब जो वायर है ये सब होस्ट वायर है, और इसको व्हील ड्राइव भी हम लोग बोलते हैं। इस वाले पोर्शन को व्हील ड्राइव भी बोलते हैं। ये आपका मैं जूम करके दिखाता हूँ। और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला इस टाइप का, तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं क्रेन। शॉर्ट भाषा में हम लोग इसको क्रेन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे के पार्ट के बारे में मैं अगर देखूं तो ये जो आपका हिस्सा होता है ये या तो क्रॉलर होता है या फिर चेन माउंटेड होता है, उससे वो उसके ऊपर ये क्रॉल करता है, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं अंडर कैरेज यूनिट। इसमें नॉर्मली कंट्रोल केबिन वगैरह होता है। इसमें आदमी बैठ करके, ये जो आपको फ़ोटो दिख रहा है इसमें आदमी बैठ करके पूरा का पूरा मशीन को कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, इसमें स्विंग करता है मशीन, मतलब 360 डिग्री तक ये पूरा का पूरा, अपर वाला मशीन, नीचे वाला नहीं, ऊपर का पूरा पोर्शन 360 डिग्री तक रोटेट हो सकता है। मतलब ये वाला जो पोर्शन है आपका स्विंग वाला, यहाँ से ऊपर का जो पार्ट होगा वो पूरा 360 तक रोटेट हो सकता है, 360 डिग्री तक घूम सकता है आराम से, ठीक है। इसके बाद इस पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर यूनिट। सुपर स्ट्रक्चर यूनिट में बेसिकली क्या होता है, जो मीटर होते हैं, गियर बॉक्स होते हैं, और भी जो मशीन्स के पार्ट होते हैं, काउंटर वेट होते हैं और विचेज होते हैं, ये सारे चीज़ इस वाले पार्ट में ही होता है। ये जो घेरा आप मारे हैं इसमें, इसी वाले पार्ट में होता है, इसलिए हम लोग इसको सुपर स्ट्रक्चर यूनिट बोलते हैं, पूरा का पूरा पोर्शन को, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो आप फोटो में देख रहे हैं, इसको हम लोग इस चीज़ को बोलते हैं ट्रांसफ़र बूम, ठीक है। और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज पॉइंट, क्योंकि यहाँ से जो इसका बेल्ट कन्वेयर होता है, और इसमें भी फिटेड है बेल्ट कन्वेयर, ठीक है, इसमें भी फिटेड है बेल्ट कन्वेयर, जो दोनों कनेक्टेड है आपस में। तो जब ये कोयला खोदता है, ठीक है, ये जब रोटेट करता है, डिग करता है, मतलब खोदता है, तो कोयला को अपने में बकेट में, देखिए छोटे छोटे बकेट होगा, इसमें लोड करते जाता है। और लोड करने के बाद इसी चीज़ को यहाँ पे व्हील बकेट एक्सकावेटर होता है, चेन कन्वेयर होता है, इसमें वो डालता है, और वही चेन कन्वेयर रोटेट होते 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 यहाँ तक आता है, और धीरे धीरे इसको यहाँ से डिस्चार्ज कर देता है। तो इसीलिए ये जो पोर्शन हो गया, ये आपका हो गया डिस्चार्ज पॉइंट, यहाँ से डिस्चार्ज करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज पॉइंट। इसमें हम लोग रेलवे वैगन वगैरह लगा करके
इसको कर सकते हैं। तो बेसिकली जो पार्ट हैं वो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको इसमें रिलेटेड कोई भी डाउट है या आपको कोई भी स्पेशल टॉपिक चाहिए जिस पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा PDF इस टाइप का बहुत सारे नोट्स होता है जिसमें मैं डालता रहता हूँ। काफ़ी मशीनरी और ये सब चीज़ों के बारे में मैं डालता रहता हूँ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।